देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेदर एफ इज डिफाइंड बाई। फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। कब है ये, जब आपके पास x की वैल्यू क्या रहेगी, इफ x लेस देन 2, इक्वल टू भी है। और दूसरा आपके पास क्या बोला इन्होंने, 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। सबसे पहले तो ये चीज देखिए, हमने इस टाइप के फंक्शन पढ़े थे ना, ब्रांच फंक्शन। तो ब्रांच फंक्शन के बारे में हमने एक बात बोली थी मैंने, क्या कि यहाँ पे और यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कैसा होता है, कंटिन्यूअस। तो आपके पास x लेस देन 2 मीन्स इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का। इस डोमेन पे ही कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। इस डोमेन पे 2x माइनस 3 भी कैसा रहेगा हमारे पास, कंटिन्यूअस। मीन्स ब्रांच फंक्शन में जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी आएगी तो वो एक ही पॉइंट मिल सकता है हमें, कौन सा, जहां पे ये फंक्शन ब्रेक होता है। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो ओनली एक पॉइंट होगा, कौन सा, x इज इक्वल्स टू 2। बाकी हम चेक इसमें दोनों के लिए करेंगे, x लेस देन 2 पे करेंगे, एक बार x ग्रेटर देन 2 पे करेंगे और x इज इक्वल्स टू 2 पे करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट केस में क्या करते हैं हम, 4x लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 2 के लिए, ठीक है। x लेस देन 2 के लिए हम बात करते हैं, f ऑफ x की वैल्यू कितनी रहेगी जब x लेस देन 2 है, तो 2x प्लस 3। नाउ अब हमें कोई भी एक नंबर उठाते हैं, a उठा लेते हैं कोई भी, लेट a बिलोंग्स टू कहां से, माइनस इंफिनिटी से 2, मीन्स इस वाले रेंज से, इस वाले डोमेन से हमने क्या उठा लिया, कोई भी एक नंबर। इस नंबर पे हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। हम पहले सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे क्या आएगी, 2 टाइम्स ए प्लस 3। एक्स की जगह पे ए से रिप्लेस कर दें, कितना आ गया आपके पास, 2 टाइम्स ए प्लस 3। नाउ चेक लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x की वैल्यू कितने हमारे पास यहाँ पे, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3 है यार। क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। इट मीन्स जब आपके पास लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाते हैं, फंक्शन क्या होता है इस पे, कंटिन्यूअस। दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। एक पॉइंट पे बोलते हैं ना x इज इक्वल्स टू a पे, इसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे। बट a हमने कोई भी एक नंबर लिया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट a इज एन आर्बिट्रेरी नंबर। ये क्या है आपके पास है, आर्बिट्रेरी नंबर, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 2। मीन्स हमारे पास जो ये फंक्शन है ये कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। कहां पे, जब आपके पास x की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 2। उन सभी पॉइंट्स पे कैसा गया, कंटिन्यूअस। तो x लेस देन 2 के लिए बात हो गई हमारी। अब हम किसके लिए करते हैं, x ग्रेटर देन 2 के लिए। केस सेकेंड क्या है आपके पास, 4x ग्रेटर देन 2। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, देन fx की वैल्यू कितनी है आपके पास, फंक्शन में जब x की वैल्यू 2 है, देन fx कैसे डिफाइन था हमारे पास, 2x माइनस 3। तो यहाँ पे रखते हैं 2x माइनस 3। अब इस पॉइंट पे x ग्रेटर देन 2 से कोई भी एक नंबर उठाते हैं, ले लीजिए, लेट a बिलोंग्स टू कहां से, ओपन इंटरवल 2 से इंफिनिटी। इस वाले पूरे इंटरवल से हमने एक कोई भी नंबर ले लिया। अब इस a के ऊपर पहले क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी।
अगर इस ए पे कंटिन्यूस हो गया मीन्स इसके किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कंटिन्यूस, पूरे इंटरवल पे क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूस। सबसे पहले एफ ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे कितनी आएगी, 2 टाइम्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे a माइनस 3, फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, लिमिट ना, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x माइनस 3, x टेंड्स टू a, लिमिट यूज करेंगे x की जगह पे क्या यूज करेंगे a, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे 2a माइनस 3 आया था और 2a माइनस 3 आया है, दोनों जगह से सेम वैल्यू, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a, देयरफॉर दिस इंप्लाइज f ऑफ x क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस एट ए, एफ एक्स कैसा आ गया हमारे पास, कंटिन्यूअस हो गया कहाँ पे, पॉइंट ए पे। अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया पॉइंट ए पे और ए हमने क्या लिया था आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देयरफॉर जो आपके पास एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 2 टू इन्फिनिटी, या फिर और फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास एफ एक्स कैसा हो गया, हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया। जब ए के ऊपर कंटिन्यूअस है तो हम क्या बोल देंगे, इस वाले पूरे इंटरवल पे एफ कैसा हो गया, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया। हमारे दो केस हो गए, जब x लेस देन 2 था उसके लिए भी चेक हो गया, x ग्रेटर देन 2 था उसके लिए भी चेक हो गया। अब तीसरा केस कौन सा बचा हमारे पास, इक्वल टू वाला, अभी कर रहे हैं, नोट करना पहले, नोट करना, ठीक। केस थर्ड स्टार्ट करते हैं। केस थर्ड क्या बच गया हमारे पास, x लेस देन 2 के लिए बात कर ली हमने, x ग्रेटर देन 2 के लिए बात कर ली। अब तीसरा केस कौन सा बचा है, x इज इक्वल्स टू 2, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। केस थर्ड बच गया जब x की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए। अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल हो गई देन f ऑफ x की वैल्यू कितनी रहेगी, f ऑफ x की वैल्यू तो 2x प्लस 3, क्योंकि x इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2, कितनी आएगी भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3, दिस इंप्लाइज f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4 प्लस 3 7, f ऑफ 2 आ गया आपके पास 7। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखो 2 पे ब्रेक है, 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन अलग से बिहेव कर रहा है, 2 के राइट साइड में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हम यहाँ पे जब लिमिट फाइंड करेंगे देन हम यहाँ पे यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, क्योंकि अभी तक हमने पहले और सेकंड केस, फर्स्ट और सेकंड केस में जो बात की उसमें हमने सीधी लिमिट फाइंड कर दी थी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम फंक्शन एक ही तरह से बिहेव कर रहा था, यहाँ पे भी एक ही तरह से बिहेव कर रहा था। बट जब हम 2 पे बात करते हैं, 2 पे कुछ और बिहेव कर रहा है, 2 के राइट साइड में कुछ और बिहेवियर है, 2 के लेफ्ट साइड में कुछ और बिहेवियर है इसका। तो हम क्या चेक करेंगे, अब इसको लेफ्ट और राइट है दोनों जगह पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, मीन्स हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से कितने आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मीन्स क्या है भाई, अगर हमारे पास रियल लाइन है, ये पॉइंट है 2, टोटल रियल लाइन है यह है 2, 2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे, 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम 2 के राइट साइड में आएंगे या लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में जाएंगे, इधर माइनस करेंगे तो कुछ कम कर रहे हैं, और कम कर रहे हैं मीन्स इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं। जो रियल लाइन है आपके पास उसमें राइट साइड में जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं और पीछे की तरफ डिक्रीज होते हैं आपके पास। तो 2 से हम लेफ्ट साइड में गए और 2 से लेफ्ट साइड में गए तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो x से मीन्स x इक्वल्स टू 2 तो वैल्यू थी, इससे छोटी वैल्यू आएगी या बड़ी आएगी, 2 से छोटी वैल्यू मिलेगी आपको,
और जब x की वैल्यू आपको 2 से लेस मिलेगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, जब 2 से लेस होगी फंक्शन की वैल्यू कैसे बिहेव करेगी, 2x प्लस 3 की तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये जो फंक्शन था 2 माइनस के लिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस h, पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस h, यहाँ पे h क्या करेगा, टेंड्स टू 0। तो ये जो लिमिट है हमारे पास ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 2 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चाहे सोल्व करो या सीधा h की वैल्यू यूज कर लो इस लिमिट की, कितने आ जाएगी 2 2 जा 4। चलो लिमिट हम सीधा यूज कर लेते हैं, तो पहले एक बार 2 इंटू 2 माइनस एच की जगह 0 प्लस 3। ठीक है, 2 माइनस 0 की वैल्यू कितनी आएगी 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये जो वैल्यू थी आपके पास ये कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 7। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 7। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास, अब हम क्या फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। अगेन लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, देखिए रियल लाइन पे अगर 2 के अंदर हम कुछ भी ऐड करते हैं, अब की बार ऐड करते हैं हम इस 2 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 2 से राइट साइड में चलेंगे और 2 से राइट साइड में आएगा मीन्स x की वैल्यू 2 से क्या हो गई बड़ी होगी, और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 2x माइनस 3। तो यहाँ पे आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, जैसे ही x 2 प्लस आएगा आप क्या करोगे पुट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0। तो ये जो लिमिट थी आपके पास कितनी हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे हम क्या कर देंगे 2 प्लस h और माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू h की वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस 2 तो सॉरी 2 प्लस 0 कितना रहेगा 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो आपके पास जो लिमिट थी कितनी x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। देखिए यहाँ पे आई वैल्यू 1, यहाँ पे कितनी आई 7, एज 1 नॉट इक्वल्स टू 7, 1 तो 7 के इक्वल नहीं है ना, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। मीन्स फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 पे कैसे है इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। भाई इस लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए थी इक्वल, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास कैसी हैं अनइक्वल, मीन्स इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करते तो हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। दिस इंप्लाइज कुछ भी नहीं मीन्स हम मना कर देंगे यहाँ पे। दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। ये जो फंक्शन दे रखा था आपके पास वो कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, कहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। अच्छा इन्होंने आपसे ये पूछा था कि इसमें जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है सभी बताइए, तो आपको इस वाले पूरे डोमेन में कितने पॉइंट मिले जहां पे डिसकंटिन्यूअस है एक, और वो पॉइंट कौन सा है x इज इक्वल्स टू 2। वही पॉइंट आया ना जो हमने बात की थी, ओनली जहां पे ब्रेक हो रहा है
वही पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पे एक ऐसा रहेगा डिसकंटिन्यूअस। हमेशा जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आए, बट अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो इस तरह से ब्रेक होगा ना, तो वो ब्रेक वाले पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस मिल सकता है, बाकी आपको कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। ठीक है, कर लीजिए। देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है इस क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स कब है, जब एक्स आपके पास कैसा रहेगा, नॉट इक्वल्स टू 0। और इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कब, जब आपके पास एक्स किसके इक्वल है, 0 के। अच्छा, पहले हम मोड फंक्शन को थोड़ा सा सोल्व कर लें। आपके पास जो मोड फंक्शन होता है मोड एक्स, इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, मोड एक्स कितना आएगा, माइनस एक्स और एक्स, यही आता है ना। कैसे, माइनस एक्स कब आता है, जब एक्स लेस देन क्या हो, 0 से, और ये कब आता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0। ठीक है, इसी तरीके से आता है। तो अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करके रखेंगे तो ये जो फंक्शन है इसको देखो दो तरीके से देखते हैं हम। एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है इस तरह से देखते हैं, तो यहाँ पे मोड एक्स की वैल्यू एक बार तो हो जाएगी माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। कब, जब एक्स क्या रहेगा, लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स आएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन एक्स। कब, जब x क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। क्योंकि इक्वल टू 0 हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, इक्वल टू 0 लगाते हैं नीचे वाला क्या बढ़ जाता है आपके पास 0, और जब नीचे 0 आएगा हम इस फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे x लेस देन 0 रखा और x ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू 0 पे इन्होंने जैसे फंक्शन को बोला था वैसे के वैसे लिख दिया। मीन्स आपके पास जो फंक्शन लिखा था वो कुछ इस तरह से लिखा है। इस फंक्शन को थोड़ा सा और सोल्व कीजिए भाई, यहाँ पे x से x कैंसिल, यहाँ पे x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू -1। कब, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0। इसकी वैल्यू आती है 0 कब, जब x रहेगा 0, और इसकी वैल्यू आएगी 1 कब, जब x क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई। अब अगर हम बात करें इस फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में, तो जैसे हमने 6 क्वेश्चन में किया था वैसे ही तीनों केस आएंगे, वैसे ही तीनों केस आने हैं ना। एक बार तो x जब लेस देन 0 रहेगा, एक बार x ग्रेटर देन 0 रहेगा, एक बार x इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, कितने पॉइंट्स पे ब्रेक है ये, अगर हम ब्रेक इसको तोड़ रहे हैं तो कितने पॉइंट्स पे टूट रहे हैं, एक ही 2 पॉइंट है, तीनों जगह पे 0, या तो 0 से लेस के ऊपर बात हो रही है, 0 से ग्रेटर पे बात हो रही है, 0 पे बात हो रही है। मीन्स अगर इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी हुई, इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी हुई तो कितने पॉइंट्स पे होगी वो, एक पॉइंट पे। कौन सा रहेगा, x इज इक्वल्स टू 0। तो हम पहले दोनों केस चेक कर सकते हो आप, x इज इक्वल्स टू मीन्स x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए, हम x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। केस फर्स्ट, सबसे पहले चलो x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं तब f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमसे, फंक्शन में डिफाइन कर रखा है ना, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ये कितना है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा 0 माइनस मीन्स 0 से लेस के लिए बात कर रहे हैं, 0 से लेस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1, यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या पुट करोगे, x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h एंड x टेंड्स टू 0, ये पुट करते हैं। तो ये जो लिमिट आपके पास है कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई यहाँ पे तो x है ही नहीं हमारे पास, तो x की जगह पे हम यूज भी नहीं कर सकते, कोई भी जो चेंज कर सकते हैं वो क्या है, h टेंड्स टू 0। अब अगर लिमिट की वैल्यू यूज करेंगे तो h की जगह यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू है, कहीं पे भी नहीं है, इट मीन्स लिमिट हटा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कितने आगे वैल्यू, -1। सबसे पहला तो हम यहीं से मना कर सकते हैं,
क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे चाहे राइट हैंड लिमिट इक्वल आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो एज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0। ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन जो आपके पास डिफाइन किया है कंटिन्यूअस तो नहीं है x इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, अगर हम बाकी दोनों केस की बात करते हैं, केस सेकंड, कब, व्हेन x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है देन f ऑफ x की वैल्यू कैसे डिफाइन है आपके पास है -1, तो ये आ गया -1। अगर हम इसको एक तरीके से देखें भाई ये फंक्शन कैसा आ गया, कांस्टेंट, और हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। दोबारा अगर हम केस थर्ड की बात करें, जब आपके पास x क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे भी f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। ये भी क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस अपने डोमेन में। तो ये x लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूअस, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस। मीन्स ये जो फंक्शन है जब 0 पे बात कर रहे हैं हम, ये पॉइंट 0 यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, और इधर से 0 से इस साइड भी कंटिन्यूअस है। कैसे आ रहा है, बाकी इसकी वैल्यू ये आ रही है, जब x से बड़ा रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 है, मीन्स इधर से ऐसे जाएगा और नीचे से ये ऐसे आ जाएगा। 0 पे इक्वल नहीं है ये दोनों वैल्यू, बाकी तो हर जगह पे क्या आ रही है, या तो -1 वैल्यू आ रही है या 1 आ रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपके पास कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, बट डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। इन दोनों फंक्शंस को आप चेक भी कर सकते हो हमारे लिमिट वाली डेफिनेशन से। f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, इस फंक्शन की f ऑफ 0 पे वैल्यू -1, लिमिट x टेंड्स टू, देखिए कर देता हूँ एक बार उस मेथड से भी, f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आएगी आपके पास है -1। अगर हम लेते हैं कोई भी नंबर, लेट a बिलोंग्स टू 0 से छोटा कोई भी नंबर, मीन्स ओपन इंटरवल -∞ टू 0। ठीक है, इस इंटरवल से कोई भी एक a उठा लीजिए, देन आप फाइंड करते हो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। जब हमारे पास x ही नहीं है तो x की वैल्यू भी यूज नहीं कर सकते, हम लिमिट हटा सकते हैं सीधी, यहाँ से भी कितनी आ गई, -1। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैसी आ गई आपके पास, इक्वल। जब दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, किसके लिए, जब x कैसा था, लेस देन 0। सिमिलरली आप बोल सकते हो किसके लिए, x ग्रेटर देन 0।